हेलो एवरीवन। हम वैल्यू एडिशन की सीरीज में GS1 को डिस्कस कर रहे थे और आज GS1 से रिलेटेड जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसका पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसमें जो सिटी थे वो दो पार्ट्स में बटे हुए थे। एक कुछ लोग थे वो नीचे रहते थे, कुछ लोग थे वो ऊपर रहते थे। तो जो लोग ऊपर रहते थे उसको सिटाडल बोलते थे और जो लोग नीचे रहते थे उसको लोअर सिटी बोलते थे। तो यहाँ पर एलिट लोग रहते थे, यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। मॉडर्न आर्ट को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। जो पॉपुलर आर्ट होती थी वो इंडिविजुअल आर्ट उसको बोलते हैं और ये कोर्ट आर्ट है। तो कोर्ट आर्ट के जरिए क्या क्या बना, पैलेस, पिलर, स्तूपा। और पॉपुलर आर्ट या इंडिविजुअल आर्ट के जरिए केव्स बनी, मतलब जो केव्स में आर्ट होती थी, पॉटरी और स्कल्पचर। गांधारा, मथुरा और अमरावती, इसमें डिफरेंस आता है लिखने को। तो जो गांधारा है इसमें जो मूर्तियाँ बनती थी वो उसमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस होता था ज़्यादातर। मथुरा से रिलेटेड जो थी वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड थी और अमरावती वाली भी इंडिजिनियसली थी डेवलप। ये गांधारा जो थी ये ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन से बनी होती थी। मथुरा वाली जो होती थी ये रेड सैंडस्टोन से बनती थी और जो अमरावती वाली थी ये वाइट मार्बल इसमें यूज होता था। इसमें ये मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी होती थी। ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों से रिलेटेड थी और ये बुद्धिज्म से थी अमरावती वाली। गांधारा को कुषाण शासकों ने पैट्रोनाइज किया था, मथुरा को भी कुषाण शासकों ने पैट्रोनाइज किया था। अमरावती वाले जो मूर्तियाँ बनती थी उनको सातवाहना जो शासक थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। नागर स्कूल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल में बनती हैं। प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल जिसको मंडपा बोलते हैं ये होता है। गॉडेस गंगा एंड यमुना होती हैं इसमें, और कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है इस तरह का टेम्पल। शिखर टाइप तो तीन तरह के होते हैं, लैटिना जिसको रेखा प्रसाद भी बोलते हैं, फमसाना, वल्लभी। तो जो लैटिना होता है ये बेस, इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। ये जो फमसाना होता है इसका जो बेस होता है वो ब्रॉडर होता है और जो वल्लभी होता है इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। अब नागर स्कूल के भी सब स्कूल हैं, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी, ये तीन मेन हैं। ये द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल का, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल का एक डायग्राम है। जैसे ये विमान है, ये गर्भगृह है, ये अंतराल है, ये असेंबली हॉल है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं, और ये सब्सिडरी श्राइन्स हैं चारों, और ये वाटर टैंक है, और ये बाउंड्री वाल है, और ये गोपुरम है, मेन गेट। तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया। होयसल आर्ट के तहत जो टेम्पल बनते थे उनका एक ये स्ट्रक्चर है, सब्सिडरी श्राइन, सेंट्रल पिलर हार, और ये गर्भगृह होता था, यहीं पर मेन टेम्पल ये होता था। ये चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द इस्लामिक रूलर, ये चारबाग है। सिक्स मेन प्रिंसिपल ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के छः मेन प्रिंसिपल कौन कौन है? रूप भेदा, सादृश्यम, भाव, वर्णिका भंग, प्रमाणम, लावण्य योगम। कलर को मिक्स करते थे उसको बोलते थे। अब म्यूरल पेंटिंग इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? तो अजंता, एलोरा, बाग, सितनवसल, लेपाक्षी पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग को बनाने के लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन से प्री कंडीशन होती हैं? कि 25 स्क्वायर इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल साइज का 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी के कल और बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।